नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 12 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो 15 जून में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके 6th हाउस में है। तो ये 6th हाउस में सारे ही ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। शुक्र का भी कॉम्बिनेशन बना है, सूर्य और बुध का 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही, मतलब कि 12 तारीख से शुक्र का भ्रमण होगा, 14 को बुध का होगा और 15 तारीख को सूर्य का होगा। और ये सारे ही प्लैनेटरी पोजीशंस आ रहे हैं आपके 7th हाउस में, और वो लग्न को भी दृष्टि करेंगे। तो जहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग में किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो कार्य और जो निर्णय की क्षमता है वो 14 तारीख के बाद यानी कि 14th के बाद बहुत ही पॉजिटिविटी दिए हुए है, क्योंकि सूर्य का दृष्टि संबंध भी रहेगा और बुध का भी रहेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि छठे घर के अंदर होने की वजह से कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि छठा घर जो होता है, 6th हाउस जो होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को न चाहते हुए भी डिस्प्यूट में डाल देता है। तो यही चीज है कि कहीं पर भी बड़े डिसीजंस की बात की जाए तो 14th के बाद लीजिएगा और किसी ना किसी की एडवाइस लेकर काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जब लग्नेश का छठे घर में जाना होता है, व्यक्ति को कहीं पर भी निर्णय लेना है तो 1 से 2 जन की आपको एडवाइस लेनी चाहिए। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो तृतीय स्थान के अंदर है। फैमिली के अंदर मुझे लगता है कोई भी विवाद हो तो इस महीने उस विवाद को अवॉइड कीजिए और एटलीस्ट 15 तारीख तक किसी भी प्रकार के विवाद के अंदर मत पड़िएगा। किसी को भी उधार पैसे देते हैं तो 15 तारीख तक नहीं देना है। यहाँ पर सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर ये है कि एक ग्रेजुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वाणी यहाँ डेफिनेटली बहुत स्पष्ट वक्ता बनकर आप बात करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यूज आपके बहुत ज्यादा क्लियर रहेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव के। तृतीय भाव में शनि स्वगृही अवस्था में है और यहाँ टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा समय है जो आईटी क्षेत्र के अंदर है। कम्युनिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो करियर के अंदर कम्युनिकेशन में आप काफी प्रिसाइज रहेंगे और कोई भी स्थान परिवर्तन हो, जो परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि 14th के बाद अगर कोई भी स्थान परिवर्तन होता है वो आपको कंफर्ट जोन देगा। उसके बाद परिस्थितियां बेहतर हो पाएगी। जॉब को बदलने से पहले बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के काम करना है। जल्दबाजी में कोई इस प्रकार के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th लॉर्ड है वो आपके 6th हाउस में है और 4th हाउस के अंदर राहु बैठे हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। और यहाँ राहु हमेशा हेरिडिटी की प्रॉपर्टी हो, मातृभूमि में आपके कोई प्रॉपर्टी हो या कहीं पर भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट देता है, और साथ में लोन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है अगर, तो वहां बहुत मुझे लगता है इस महीने आपको 15 तारीख तक तो क्लैश का सामना करना पड़ सकता है। तो 15 तारीख के बाद इस प्रकार के निर्णयों में आगे बढ़िएगा और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये राहु हमेशा व्यक्ति को छल कपट करवाता है। तो प्रॉपर्टी के मैटर में कहूंगी कि थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा और यहाँ लोन का प्रोसेस भी मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में 1 जून से ही मंगल आ गए हैं और यहाँ पर मंगल स्वगृही अवस्था में है। तो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए और आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही फायदे कारक है।
और जो भी विदेश जाकर पढ़ाई करने का अगर आपने प्लान किया हुआ है या कोई आपका वीजा प्रोसेस चल रहा है, तो ये महीने में आपका वीजा डेफिनेटली क्लियर होता हुआ मुझे नजर आता है। और ये एक ऐसी संभावना है कि जहां पर आपका एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा 1 जून के बाद। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि पंचम भाव को देखते हुए शेयर मार्केट की बात की जाए तो 12th लॉर्ड बनकर भी मंगल यहाँ पर बैठे हैं। कैलकुलेटिव रिस्क से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य, ये जो कॉम्बिनेशन बना है और लग्नेश का बना है, तो मुझे लगता है कि 15 दिन तक स्वास्थ्य का डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। हार्मोनल डिसीज, जिनको भी इस प्रकार की समस्या है, पीसीओडी, पीसीओएस या कहीं पर भी थायराइड जनित रोग हैं, और हार्ट से कनेक्टेड भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां इस महीने 15 तारीख तक आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लोन की प्रक्रिया मुझे लगता है बहुत कैलकुलेशन के साथ करिएगा। बहुत बड़े लोन की तरफ जाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति 4th लॉर्ड की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जब बड़े रिस्क उठाता है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का कारण बन जाती है। तो लोन की प्रोसेस को थोड़ा कैलकुलेशन के साथ और अपने कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं तो ज्यादा रहेगा। रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर शत्रु एक तरह से हावी नहीं हो पाएंगे, मगर कहीं पर भी 15 तारीख तक किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र का जो योग बनता है, तो मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद आपका अगर कोई भी बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का समय कहा जाए तो अच्छा है। बड़े डिसीजंस के लिए एक अच्छा समय है। यहाँ पर डेफिनेटली जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं तो सूर्य की प्रक्रिया को देखते हुए भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, मगर सूर्य 7th भाव में जब भी होता है वो गृहस्थ जीवन में विवाद भी खड़ा करता है। जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के लिए सूर्य के आने की वजह से ईगो क्लैश हो सकता है। तो पति पत्नी जब भी कोई साथ में मिलकर कार्य करते हैं वहां पर भी क्लैश होता है एक तरह से। तो यहाँ कहीं पर भी ईगो क्लैश होता है तो उसको कंप्लीटली आप अवॉइड कीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि शुक्र की प्रक्रिया जब 7th भाव में है तो व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल तक सोचता है, जो लोग अनमैरिड है उनके लिए। तो शुक्र जब आपका 11th लॉर्ड बन के यहाँ बैठा है तो रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत ज्यादा इस महीने समय आपका जाएगा और ज्यादातर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश भी करेंगे, मगर कहीं ना कहीं कुछ डिलेस का आपको सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको थोड़ा सा अपने संबंध को समय देने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके 8th भाव की। तो 8th भाव का स्वामी है चंद्रमा और 8th भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है नीचस्थ। तो ये मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। इनलॉज के साथ रिलेशनशिप में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनलॉज के साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अग्रेशन की वजह से खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस का स्वामी जो है 7th भाव में है, तो भाग्य का सपोर्ट बिजनेस में बहुत अच्छा प्राप्त होगा 15 तारीख के बाद। यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए भी 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। पिता के बिजनेस के अंदर हैं तो 15 तारीख के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, उससे पहले आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये मिला जुला रिजल्ट है। यहाँ जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी 15 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा। उससे पहले मुझे लगता है कि विदेश के लिए अगर कोई लोन का प्रोसेस करना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशनिंग जो है वो पहले 6th हाउस में और फिर 7th हाउस के अंदर है। केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए, मुझे लगता है कि 14 से पहले कहीं पर भी जॉब को चेंज करते हैं या कोई भी ऐसी प्रक्रिया तो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। स्थान परिवर्तन भी कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। और ये चीज डेफिनेटली है कि लग्नेश भी आपके 6th हाउस में है, तो आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर ही कार्य करना होगा।
अगर कोई बिजनेस भी है तो वहां पर कंटिन्यूस बेस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और 14th के बाद डेफिनेटली आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कार्य करने की प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी और डेफिनेटली रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलना शुरू होंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर 6th हाउस में, फिर 7th हाउस के अंदर। 12 तारीख के बाद शुक्र की प्रक्रिया आपके 7वें घर के अंदर है, तो ये डेफिनेटली आपको पब्लिक का सपोर्ट देती है, कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि देती है, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में लाभ की प्राप्ति अगर है तो वो 12th के बाद शुक्र के भ्रमण की वजह से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा, इनकम में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं 12th हाउस के। 12th लॉर्ड जो है आपके 5वें घर में है, तो बच्चों के एजुकेशन में खर्च हो सकता है इस महीने। डेफिनेटली बच्चों के पीछे आपका बहुत एक्सपेंस होगा। यहाँ पर जो विदेश जाना चाहते हैं उसके पीछे आपका एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी मेडिकल के छात्र हैं और मेडिकल के अंदर आप कोई मेडिसिन का बिजनेस करते हैं या कहीं पर भी आप हॉस्पिटल से कनेक्टेड कार्य करते हैं, तो आपको इस महीने बहुत अच्छी फाइनेंशियल गेन होंगे। यहाँ जो भी लोग कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, अपनी वाणी पे संयम रखना होगा। यहाँ मंगल के कारण मैं कहूं कि कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होगा, मगर वाणी के ऊपर संयम रखोगे तो आपके कार्य बहुत पॉजिटिव होकर क्लियर होंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया को देखते हुए आप पूरे ही महीने को डिसाइड कीजिए कि आगे कैसे आपको डिसीजंस लेने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।